हमारे युवा राष्ट्र के नायक रह चुके हमारे परम श्रद्धेय यादव जी और हमारे साथी या हमारे छोटे भाई कहने उम्र में छोटे ही हैं सुषमा त्रिपाठी जी हमारे साथ इस बात को तस्दीक करेंगे कि मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, रहा हूँ और आप लोगों के साथ घूमा, सेवा में रहते हुए घूमता रहता था। तो इसलिए मैं केवल एक बात कह करके अपनी बात दुष्यंत जी की बात कह के अपनी बात शुरू करूंगा। बहुत सीमित दायरे में रह के करूंगा। कतई अनुसार संचालक महोदय को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना ही बात कहूंगा, भूत पड़ोरे मझधारों में जूझो उठते ज्वारों से, तक कब तक देखोगे इन लहरों को बैठे हुए किनारों से। आज ये मैं संविधान की बात जो आज आप कर रहे हैं, संविधान को कोई बदल नहीं सकता। संविधान की नियत की मंशा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, कुछ सिर्फ ये लोगों के हाथ में एक पागल को हमने माचिस थमा दिया है तो वो आग लगा आने का काम करता है, लेकिन हम लोग बुझाने में सक्षम हैं। और ये जो गुजरात के दो गुजराती आए हुए हैं, वो इस संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं। वो व्यवसायी हैं, व्यवसाय करने आए हैं, इससे दर दर पर संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। क्या इस संविधान की बात नहीं है कि पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस सुरक्षा में चलने वाले हमारे किसी साथी को उसके बीच मार दिया जाता है, तो क्या इस संविधान का उल्लंघन नहीं है? संविधान के रहते उसे क्यों मार दिया गया, कैसे मार दिया? जेलों में जहर देकर मार दिया जा रहा है। ये क्या बात? ये क्या संविधान जेल में, अगर हम कोई ऐसा हमने काम किया जेल में है, तो क्या हमारी सुरक्षा जेल में नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जेल इसीलिए है कि जितना मुझे कारावास जितने दिन का है उतने दिन तक वहां तक मैं सुरक्षित रहूं। लेकिन क्या हो रहा है गोरखपुर में? आइए देखिए, हमारे आज 2 घंटा लग गया हम लोग को रास्ते को डाइवर्ट करते करते आने में है, क्योंकि वो संविधान है। संविधान के बावजूद रौदा जा रहा है, गोरखपुर को तोड़ा जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है। संविधान अदालत दे रही है, उसमें निर्देश दे रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, फिर भी हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप सबने कहा भूत पड़ोरे मझधारों में जूझो उठते ज्वारों से, कब तक देखोगे इन लहरों को बैठे हुए किनारों से। इसलिए मित्रों, मैं अपने जो हमारे सम्मानित मंच पर हमारे नरेंद्र जी छोटे भाई बैठे हुए हैं, बीच में और भी हमारे छोटे भाई गिराज हो रहे हैं। 2007 से हमको जानते हैं। 2007 में सर्विस में भी हमने त्याग पत्र दे करके कोशिश किया था कि शायद आपकी अदालत में, आपके समाज में आने का मौका मिलेगा, लेकिन उस समय संजोग की बात नहीं होगी, नहीं हुआ। और मैं ऐसे समाज से आज काम करके आ रहा हूं जिसमें संगठन ही रहा है। 50 वर्षों तक मैंने केवल संगठन चलाया है। और आपको मैं वचन देकर चाहता हूं कि 3 तारीख तक मेरी व्यवस्था है। 3 तारीख के बाद हर जहां संभव होगा गांव गांव जाएंगे, गांव गांव के लोगों को अलग जगाएंगे और कोशिश ये करेंगे यदि गांव का एक भी व्यक्ति हमसे सहमत है तो अपने घर के सामने कांग्रेस का झंडा जरूर लगावे। और जब हमने ये देख लिया कि कांग्रेस का झंडा लग गया तो इसमें लाइसेंस मिल गया हमको कि हमारा कांग्रेसी है, और अपने साथ 10 लोगों को जोड़ करके और कांग्रेस के परचम को लहराएगा। लेकिन हमारा सौभाग्य, कांग्रेस के इतिहास में गांधी के बाद यदि पैदल चल करके देश को समझने का काम किया है किसी ने, तो राहुल गांधी ने किया। किसी ने किया होगा सब तो बता दीजिए। हमारे सभी नेता, सभी इस समय अजय राय जी हैं। माननीय अजय राय जी ने अरे प्रधानमंत्री के जो प्रत्याशी था उसे आंखों में आंख मिलाकर लड़ने का साहस अगर किसी व्यक्ति ने किया है और मजबूती से साहस से किया है तो आज का प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे अजय राय जी। ऐसे लोगों की जरूरत है। हमारे मल जी हैं, आपके व्यक्तित्व को देखते ही मैं समझ गया था। हालांकि आप तो मुझे पहले से जानते हैं, हम भी आपको जानते थे, लेकिन राज की बात राज ही रह जाता है। कैसे आप जानते हैं, कैसे हम आपको जानते हैं, ये यहाँ कहने का विषय नहीं। यहाँ तो संविधान की बात आ रही है। तो संविधान बचेगा, संविधान को कोई बदल नहीं सकता।
जब तक आपके खून में लहू में इस हिंदुस्तान के प्रति समर्पण और बलिदान की बात है, तब तक संविधान पांच नहीं आ सकती है। इतना जरूर देखना है कि संविधान से ज्यादा देश सुरक्षित कैसे रहेगा। पहले देश सुरक्षित करने की बात कर रही है। देश सुरक्षित रहेगा तो संविधान हमारा अपने आप सुरक्षित रहेगा। आज अघोषित इमरजेंसी है, कलम पर, जबान पर आपके पाबंदियां हैं। किसने लगाया? किस संविधान से लगा दिया आपने? क्या उसने जो है आपसे यही तो पूछा है कि रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं, अनाज भूखों को अनाज क्यों नहीं दे रहे हैं, आप उनकी जो सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने क्या गलत मांगा है? और वो राष्ट्रद्रोह कर दिया, उस पर आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला रहे हैं। ऐसे नारियों को सशक्त करने की जरूरत है। हर घर घर में, हर गांव गांव में न्याय सिंह राठौर जैसी हिम्मती और साहसी महिला को पैदा करने की जरूरत है। इसी हिसाब के साथ यदि आज तक पूरा हो गया हो तो बता दें, तो भी और कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके अनुशासन के बाहर कभी नहीं जाऊंगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम की शुरुआत किया जा सके। जो भी इस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष आदरणीय